28 students. Ask the other students also to join class, beta. So we were solving Thevenin's today. In the previous class, we have solved a few numericals. Today we will take another few. Uh, Okay, so the question is find the Thevenin's equivalent circuit of the circuit shown in the figure to the left of the terminal AB. Find the current through the resistance RL 6 ohms, 16 ohms, and 36 ohms. So the network is something like this. ठीक है, तो ये आपका नेटवर्क है। यहाँ पे ये लोड रेजिस्टेंस है RL। इसके 3 वैल्यूज बताए हुए हैं और इन 3 वैल्यूज के लिए यू हैव टू फाइंड आउट द करंट थ्रू दिस एंड यू हैव टू यूज द थेवेनिन्स थ्योरम। ओके, सो ऑल ऑफ यू ट्राई इट आउट। The procedure is same as has been told in the previous class.
आया किसी बच्चे का आंसर? हाँ करें। मैम मैम Yeah, tell me. मैम इक्विवेलेंट वोल्टेज आ रहा है मैम 30 वोल्ट। लोड रजिस्टर Okay. 6 से करंट है 3 एम्पियर, लोड रजिस्टर 16 से करंट है 1.5 एम्पियर और लोड रजिस्टर 36 से करंट है 0.75 एम्पियर। Yes, ma'am. What is your name? मैम Who मुस्कान। is saying this? मुस्कान। Muskan. Okay. Okay. Ma'am, mine Mohit also Agarwal same. is also having the same answers. Mohit Agarwal is also Yes, having ma'am. same answers. Yes, ma'am. Anybody else who's having the same answer? अच्छा तो ये आपने बोला था कि जो वोल्टेज आप ऐसा है दैट की लोकेशन ऑफ कंडक्टर अंडर नॉट फ्लो नेगेटिव तो वो है पॉजिटिव नॉट ऐसा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ कंडक्टर अंडर नॉट
चलिए आई विल सॉल्व इट। और किसी का कोई आंसर दूसरा नहीं आया? बाकी सभी बच्चों के आंसर्स पीयूष अहिरवार। पीयूष, can you hear me? Hello, am I audible? पीयूष अहिरवार। प्रियांश अहिरवार। प्रियांश बताओ बेटा, आया आंसर तुम्हारा? मैम कर ही रहा हूँ। प्रियांश आया? कैसे करा आपने, बताइए मुझे। सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करा, ये बताइए प्रियांश। ये नेटवर्क में सबसे पहले क्या किया आपने? बताएं क्या किया सबसे पहले। व्हाट डिड यू डू फर्स्ट? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू डू फॉर थेवेनिन्स थ्योरम? प्रियांश या बेटा, कैन यू टेल मी? बेटा माइक ओपन करके बोले। नहीं आया है तो वो बताएं। हाँ, पहले आरटीएच निकालेंगे। आरटीएच निकालने के लिए क्या बोल रहे हो? तुम्हारा आवाज ऐसे कट रहा है। फिर से बोलो। हम पहले आरटीएच निकालेंगे। हाँ, आरटीएच निकालने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले अपन? आरटीएच निकालने के लिए क्या करते हैं? सही बोला है तुमने, आरटीएच निकालेंगे। पर आरटीएच निकालेंगे कैसे अपन? बताओ। बोलो ना बेटा, नहीं आता तो वो बोलो कि नहीं आ रहा मुझे। बोलो बोलो जल्दी। हम नहीं आ रहा है। प्लीज बोलो ना, नहीं आता है तो सीधे बोलो नहीं आता है मैडम मेरे को। देखो सबसे पहले क्या करना है, लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करोगे। तुमने बोला सही, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकालना है हमको, है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? वॉट एवर इज द लोड रेजिस्टेंस, है ना। इसी क्योंकि हमारे को एजेंडा क्या है हमारा कि इसके अक्रॉस का करंट फाइंड आउट करना है और मुझे थेवेनिन्स थ्योरम लगाना है। तो थेवेनिन्स थ्योरम का प्रोसीजर होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि लोड रेजिस्टेंस को सर्किट से रिमूव करो, और सर्किट से रिमूव करने के बाद फिर से इस सर्किट को रीड्रॉ करो। तो लोड रेजिस्टेंस को रिमूव किया और ये सर्किट मैंने रीड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये मेरा सर्किट रीड्रॉन सर्किट है। यहाँ पर एक करंट सोर्स है और ये यहाँ पे ये दोनों टर्मिनल्स हो गए ए और बी। लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया, फर्स्ट स्टेप ये होता है, ठीक है ना प्रियांश। उसके बाद क्या करना है हमको कि आरटीएच निकालना है। आरटीएच, है ना। अब आरटीएच निकालने के लिए क्या करते हैं हम? साइड कर देते हैं, जो जो भी सोर्स है उनको डीएक्टिवेट करेंगे एंड जिस पॉइंट से हमने लोड को रिमूव किया है उस उधर से हम नेटवर्क कैसे कनेक्ट है, नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है ये कैलकुलेट करेंगे। कहाँ से करेंगे? देखना कहाँ से चालू करेंगे? इस एंड से। इस एंड से नहीं देखना चालू करेंगे, जो भी लोड जहाँ पे निकाला है ना तुमने उधर से यू हैव टू लुक बैक इनटू द नेटवर्क। ओके, सो फॉर फाइंडिंग आउट आरटीएच व्हाट यू विल हैव टू डू इज टू डीएक्टिवेट all the sources and you have to replace it with its internal resistance. So here there is a voltage source. A voltage source is replaced by, रिप्लेस किससे करते हैं प्रियांश वोल्टेज सोर्स को? बोलो प्रियांश। बोलो, बताओ बताओ। वो भी नहीं आता क्या? वोल्टेज सोर्स को किससे रिप्लेस करते हैं?
हाँ बोलो। माइक ऑन करके बोलो क्या है। मैम याद नहीं। तुम्हारी कौन सी क्लास है ये? मैम थी। विच नंबर ऑफ क्लासेस है? मैम फंडामेंटल। कि कौन सी क्लास मतलब कौन से नंबर की क्लास है? पिछले वाली क्लासेस करी है तुमने? मैम एक्चुअली मेरा फोन खराब हो गया था तो मैं 3-4 दिन से क्लास नहीं ले पा रहा था। तो देखो बेटा, हम आप लोगों के लिए वीडियोस भी रिकॉर्ड भी करते हैं और मैं उसको यूट्यूब पे भी पुट करती हूँ। आप लोग उसको उधर से देख लीजिए, क्योंकि जिनके पास, अगर आपके पास मेल आईडी नहीं है और आप वो पुरानी जो इस रोल पे आपको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, सो यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम देयर। पर मेरा एजेंडा ये है कि क्लास में रहें तो आप लोगों को कम से कम पकड़ में तो आए कि क्या चल रहा है ना। ऐसे बिल्कुल एकदम ब्लैंक होके बैठना नहीं चाहिए आपको। अरे मैम वो एक्चुअली बात एटलीस्ट क्या थी, मेरा फोन खराब हो गया था तो मैं एकदम से 3 या 4 दिन के बाद तुम्हारी फिर अटेंडेंस तो नहीं लगी है? अटेंडेंस भी नहीं लगनी चाहिए उस केस में। ऐसा नहीं हो कि अटेंडेंस लग रही है और तुम क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो। हम चेक कर लेंगे अभी जाकर प्रियांश। क्यों अटेंडेंस भी नहीं लगा रहे हो ना तुम? यस मैम 1 या 2 बार मुश्किल से लगी होगी, आप यकीन नहीं तो चेक कर लीजिए। ठीक है। नहीं देखो, मेरे को तुम पे यकीन नहीं होने का कोई वो नहीं है। एक दूसरे को हम दोनों मतलब अवर एज अ टीचर एज अ स्टूडेंट अपन दोनों को मतलब वी विल हैव टू हैव दैट म्यूचुअल ट्रस्ट कि आप हमें ब्लफ नहीं करेंगे और ना ही हम आपको कभी ब्लफ नहीं करें, है नहीं ना? नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ वो 1 या 2 बार गलती से हाँ। भी अटेंडेंस लगी हो तो लगी हो, क्योंकि वो बात क्या फोन खराब हो गया था, स्क्रीन में टच चला गया था तो मैं क्लास के लिंक पे मतलब ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा था। चलो ठीक है। अब से तो हो गए हो ना रेगुलर? अभी तो ओके हो गया है ना हाँ तुम्हारा मैम आपसे प्रॉब्लम? रेगुलर, मैम पहले भी रेगुलर था, एक्चुअली बीच में थोड़ा फोन का टच चला गया था इसलिए मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, वो मैंने श्रेय को बताया भी था। चलो आपको कोई लगता दिक्कत है? नहीं है ना। अभी तुमने जितने भी मिस किए हैं क्लासेस, वो सारे के सारे मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं। उस पे से जी तुम मैम। देख लेना, ठीक है ना? सुपरपोजिशन हो चुका है। सुपरपोजिशन के अंदर भी यही प्रिंसिपल था और थेवेनिन्स में भी यही प्रिंसिपल होता है कि जो वोल्टेज सोर्सेस होते हैं ना, जैसे ये वोल्टेज सोर्स अपन को देख के समझ में आ रहा है, तो हमेशा वोल्टेज सोर्स को किससे रिप्लेस करना है? वी हैव टू रिप्लेस इट विद अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है? और जो ओपन ठीक है सर्किट, मैम। जो अपना ओपन सर्किट होता है, वो कौन सी केस में होता है? ओपन सर्किट होता है करंट सोर्स की केस में। यानी कि ये वाला करंट सोर्स है तो यहाँ पे हमको ओपन सर्किट रखने का है, और ये वोल्टेज सोर्स है तो इसको हमें शॉर्ट कर देना है, ठीक है ना? अब इसके बाद हम जहां से हमने लोड निकाला है उधर से हम इस नेटवर्क के अंदर देखने की कोशिश करेंगे, तो हमको ये दिखेगा कि ये दोनों सोर्सेस कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है, और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके साथ में सीरीज में कनेक्टेड है। तो आरटीएच क्या होगा आपका? 1 प्लस इन दोनों का पैरेलल, यानी कि 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 12। कितना आंसर आ जाएगा? कितना आंसर आएगा बताएं? 1/2। 1/2? पूरा है। 4 ohm 4 ओम। मैम 4 ओम फोर वाला आएगा इक्विवेलेंट 4। रेजिस्टेंस है ना, इसको सॉल्व कर। 4 है ना? तो ये आरटीएच हो गया। ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा थेवेनिन्स के लिए आरटीएच। क्योंकि हमारा जो नेटवर्क, हमें एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, तभी हम वो उसके ये आरटीएच उसके अंदर प्लग इन करेंगे और फिर हम करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो वन कंपोनेंट जो फाइंड करना रहता है वो आपका आरटीएच होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट जो फाइंड आउट करना है वो है हमारा वोल्टेज अक्रॉस दिस टर्मिनल्स। इसके अक्रॉस में जो टर्मिनल है, जिस वोल्टेज है उसको आइडेंटिफाई करना है, जिसको हम थेवेनिन्स वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक है ना? तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? आपको ये आसानी से, बहुत आसानी से हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक पैरेलल में करंट सोर्स और उसके साथ में एक आपका रेजिस्टर कनेक्टेड है। तो इसको हम इजीली वी कैन कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्टेज सोर्स यूजिंग द current source to voltage transformation, and then we can redraw this network
and the network would something look like this. This is a 32 volts battery connected in series with a 4 ohms resistor. Here there is a 12 ohms connected in parallel with a battery, and its value is how much? 24 volts. एंड देन दिस नेटवर्क, दिस इज 1 ohm रेजिस्टेंस कनेक्टेड हियर. मतलब हमने क्या किया, इसको हमने करंट सोर्स और इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया एक वोल्टेज सोर्स और उसके साथ में एक रेजिस्टर के रूप में, है ना. हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हमने वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा है ये कैसे करते हैं. वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करना है, करंट सोर्स को कन्वर्ट करना है, इंटरचेंजेबल होते हैं. और जब हम उसको करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वोल्टेज सोर्स के साथ में यही वाला रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगा. तो वो यहाँ पे करा हुआ है, ठीक है ना. अब हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ इस टर्मिनल्स पे क्या वोल्टेज है, यानी कि ए और बी में क्या वोल्टेज है. तो सिंपल है, आप एक लूप लगा दीजिए, या तो आप एक लूप लगा दीजिए और लूप लगाने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर कितना वोल्टेज इज कमिंग, है ना. इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज इज कमिंग, और उसके बाद फिर आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितना आएगा आपका. बेसिकली आई विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, प्लस माइनस इसके हिसाब से हम अपना केवीएल लगा दे तो हमारा इक्वेशन होगा 32 माइनस आई इंटू 4 माइनस आई इंटू 12 माइनस 24 इज इक्वल टू 0. यही होता है ना कि केवीएल, द ड्रॉप इन द वोल्टेज, द ड्रॉप इन दिस लूप शुड बी इक्वल टू 0, है ना. तो हमारा इससे हमारा आई क्या आ जाएगा आपका, इट वुड बी नथिंग बट ये कितना हो जाएगा 16, है ना. 16 और इन दोनों का कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा आपका करीबन 8, है ना. 8 ही होगा ना. तो I is equals to 8 divided by 16 and you will get the answer as 0.5 ampere. So this is a 0.5 amperes which is flowing in this particular loop, and the VTH that we will be getting is, the VTH would be equals to what, 32 minus 4 into 0.5 will give you the voltage at this point, and it would be equals to 32 minus 2 is your 30 volts. So it is VTH is your 30 volts we have identified. Next we will be drawing this circuit, Thevenin's equivalent circuit, in which we will be using the equivalent Thevenin's voltage source which we have identified, as well as the RTH, and then we will be applying the RL which we have removed. RL जो हमने remove किया है, और ये RTH है जिसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट कर ली है, कितनी आई है 4 ohms, और ये है VTH जिसकी वैल्यू आई है आपकी कितनी 30 वोल्ट्स. और हमारा काम है हमको IL फाइंड आउट करना है. तो IL हमको किस के लिए चाहिए, एक 16 रख के करना है, एक 6 रख के करना है, और एक 36 ohms रख के करना है. तो फॉर्मूला होता है VTH अपॉन RTH प्लस RL. तो एक बार आप RTH की जगह RL की जगह 16 रखेंगे, एक बार 6 रखेंगे और एक बार 36 रखेंगे. इस फॉर्मूले में रखेंगे VTH RTH सेम रहेगा, VTH रहेगा 30 और RTH रहेगा 4. और आइडेंटिफाई करें IL फॉर 6 ohms आ रहा है, its value is coming as 30 divided by 4 plus 6, you will get 3 amperes. Then the load current for the 16 ohms is equal to 30 upon 4 plus 16 gives you 30 by how much, 20, which is equal to 1.5 amps. And IL for 36 ohms is 30 by 4 plus 36, which is equals to 30 upon 40 and gives you 0.75 amperes. Understood all of you? किसी को डिफिकल्टी है इसमें तो बताएं. किसी को डिफिकल्टी है क्या इस सॉल्यूशन में? हम IL फिर से IL कैसे, ये वाला IL कैसे आया ये पूछ रहे हो? ये फॉर्मूला मैम जैसे ये 16, 6 और 36 कैसे लिया? 16, 6 और 36 कैसे लिया? ये देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना बेटा.
ये है क्वेश्चन अपना। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द करंट थ्रू द आरएल, और आरएल की वेरिएबल वैल्यूज है, एक बार 6 लेके करना है, एक बार 16 लेके करना है, एक बार 36 लेके करना है। ओके मैम। ठीक है ना, इसलिए हमने अलग अलग यहाँ पर आरएल की जगह एक बार 6 लिया है, एक बार 16 लिया है, एक बार 36 लिया है। और मतलब अगर लोड रेजिस्टेंस अलग अलग होता चलेगा तो अपने क्या क्या अमाउंट ऑफ करंट्स फ्लो होगी ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपन ना। जब कम वोल्टेज था, जब कम रेजिस्टेंस था तो ज्यादा करंट फ्लो हो रहा था, जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही तो करंट कम फ्लो हो रहा है। 1.5 और 6.5। ठीक है, यस समझे। मैम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ले अब। यस। ये लिख लिया है ना सभी ने, चलिए। Right. So we are taking the 230. For understanding point of view, we are considering it as 230 volt now. We are working on 230 volt AC supply and we are having a frequency range of 50 hertz. 50 hertz मतलब एक सेकंड के अंदर 50 साइकिल। जैसे इसलिए हमने देखा है ना कि एक सेकंड में 50 ऐसे 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 करके एक सेकंड में 50 साइकिल। आई बात समझ। तो अब बट दिस इज फ्रीक्वेंसी फॉर इंडिया, ओके। फॉर यूएस इट इज 110 वोल्ट एंड दे आर हैविंग 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, मतलब एक सेकंड में 60 है यूएस में। तो वोल्टेज कितना कम है, 110। तो ये ज्यादा बेनिफिट नहीं है, ये ज्यादा बेनिफिशियल कम वोल्टेज पे अपना काम हो रहा है, सप्लाई इतनी है, डिमांड ज्यादा है अपने पास में, तो अपन भाई 230 को 110 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं कर सकते हैं, 50। ठीक है, ये हमारा नेटवर्क है और हमको क्या करना है, अप्लाई थेवेनिन थ्योरम, और हमको ये है हमारा लोड रेजिस्टेंस, इसमें ये चीज है लोड रेजिस्टेंस, है ना। तो आपको क्या करना है, ये आर एल है और इसके अक्रॉस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये आपको विद द हेल्प ऑफ द थेवेनिन थ्योरम से आइडेंटिफाई करना है। करें। आया किसी का आंसर? बैठिए बैठिए। हाँ बताएं। किसी स्टूडेंट का आया आंसर? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? इसका आंसर तो पता होगा ना। बताओ इसका आंसर बताओ सुरेश।
हाँ, किसी का भी नहीं आया आंसर अभी तक? किसी का भी आंसर नहीं आया? हेलो, okay, so first thing is what? You have to remove the load resistance. Remove the load resistance and draw the new network. ठीक है, ये 10 वोल्ट्स हो गया, ये 1 ओम हो गया, ये 4 ओम्स हो गया, ये 3 ओम्स है, ये 1 ओम्स है और ये 5 वोल्ट्स है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? फर्स्ट स्टेप रहता है आप आरटीएच आइडेंटिफाई कर लीजिए। आरटीएच फाइंड आउट करना इजी होता है, तो सारे सोर्सेस को आपको डीएक्टिवेट करना है। यानी कि हमारे पास तो सिर्फ 2 ही सोर्सेस हैं और दोनों ही वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स को क्या करना रहता है? शॉर्ट। तो वो हम कर देते हैं और नया नेटवर्क बना देते हैं। ये शॉर्ट हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे ये टर्मिनल्स ए और बी है। क्या हुआ? ये है 1 ओम्स, ये है 3 ओम्स, ये है 4 ओम्स और ये है तुम्हारा 1 ओम्स। अब दिख रहा है हमको कि इस एंड से एंटर करेंगे, इधर से देखना चालू करेंगे तो अपन को ये दिख रहा है ये दोनों पैरेलल में है और ये दोनों पैरेलल में है। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू निकालिए, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू निकालिए और उन दोनों को सम कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे सीरीज में ये वाली चीज पैरेलल में है। 4 × 1/4 + 1। बताओ कितना आंसर आ रहा है? 0.8 0.8 ओम्स। यही आ रहा है सबका? मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है यार, बताना तुम लोग, सही बताना। मैम 1.5 आ रहा है, 57 आ रहा है। बताओ और किसका आया 1.57? 1.57 ही होगा मेरे ख्याल से, वही होना चाहिए। बताओ क्या नाम है अपना? वो नहीं है क्या श्रेय? श्रेय तुम्हारा कितना आया? मैम आरटीएच 1.7 आ रहा है। मैम 1.5 चलो ठीक है, इसे अपन ये कर लेते कंसीडर है। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द rest of the students kindly switch off your mic because I am getting echo. Next is you have to find out what is the voltage at this terminal. So what you can do is you can mark a point here, you can mark a point here, and you can identify what is the voltage here, what is the voltage here, net voltage, which is the difference of the two. You can use the KCL and identify what is the voltage VA and VB, and tell me what is the voltage across. VA means I am assuming this is the A terminal and this is the B terminal. And find out VA, find out VB. The net would be the VA minus the VB, and it should come around 4.25। किसी बच्चे का आया? VTH is coming as 4.25. Okay. 4.25 volts. Next is you will have to identify what is the current. That is the current IL by the formula of the Thevenin's, that is VTH upon RTH plus RL. So it is going to be
how much? 4.25 divided by 1.57 plus RL was 2 ohms, and the answer would come out to be 1.19. आया सबका इतना? सबका आया इतना? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. किसी को डिफिकल्टी है Yes, क्या ma'am. इसको सम करने में? No, ma'am. no ma'am. अभी वही सीरीज ओके ओके, तो ये एक मैम न्यूमेरिकल हो गया। अब मैं एक न्यूमेरिकल आप, हाँ बताएं कौन बोल रहा है, नाम बोलो अपना। मैम मैम रिमझिम मैम, मुझे ये पूछना था आपका रिमझिम। यूट्यूब चैनल का नाम हाँ। क्या है, अगर जैसे प्रीवियस लेक्चर देखने हो मेरा तो। यूट्यूब चैनल का नाम है, रुको मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैं है ना तुमको इसके अंदर ना चैट बॉक्स में आई विल सेंड यू द लिंक। Link share कर दो. यस मैम। आई विल शेयर द लिंक। So F is basically 1 by E. What is the frequency? But also what? That is equal to En upon 120. En upon 120. E is number of poles, number of rotation. देखिए बोलता हूँ ना क्लास परफॉर्मेंस नंबर है। हाँ, तो अभी जो क्वेश्चन दिया है वो सभी लोगों को ट्राई करना चाहिए। मैं नोट भी करता हूँ तो तुम आगे बता रहा है। मैं भी आपको बता रही हूँ, एक मिनट इसको, जब तक मैं यहाँ पे दूसरा नेटवर्क ड्रॉ कर दूं। और ये आपको असाइनमेंट है, क्या आपका है ना सब बच्चों को, इसको यू हैव टू ट्राई एंड डू इट इन द योर कॉपी, है ना। यू मेक अ असाइनमेंट कॉपी ऑफ योर्स, जिसके अंदर जो भी हम क्वेश्चंस दे रहे हैं ना उसको आप असाइनमेंट्स के रूप में लिखें, ठीक है। हो सकता है अगर आपका ये क्लासेस ऑफलाइन हो जाता है और आपको कॉलेज आना पड़ेगा सबको, जब तब फिर आप लोग कॉपी लेके आएंगे तो हम उसको चेक कर देंगे। चैनल का लिंक ग्रुप पे सेंड कर दूं क्या? अभी वो मैं कर रही हूँ, एक मिनट है मैम मेरे पास है मैं अभी सेंड कर रही लिंक। हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ तुम कर दो तो। ओके। What do you mean by tan PDS? बताओ क्या होता है? Okay. Time required equals to one cycle of degree. Time required to complete one cycle of 360 degree by an alternating quantity. ठीक है, दिस इज द नेटवर्क, दिस इज ए 40 वोल्ट सोर्स, 8 3.6 12
36 and 4 ohms are connected in the branches of this particular bridge, which is an unbalanced bridge, and you have to determine the value of the current in the branch AB using the Thevenin's theorem. Okay, so that is your assignment question. And what do you mean instantaneous value? वो वोल्टेज हो सकती है, करंट हो सकती है, पावर हो सकती है. What do you mean by instantaneous value? Right. The value of alternating quantity at any instant. What I do is all of the recording which we are doing in the class now, I just upload it onto this particular thing, so that any students who has not come to the class or is not able to access it through the role platform can access it through here. Okay. मैम ग्रुप पे मैंने लिंक शेयर करी है आपके यूट्यूब चैनल की. एक मिनट. एक बार चेक कीजिए. हाँ, मैम वही मैं व्हाट्सएप देख रही हूँ. मैम व्हाट्सएप ग्रुप इसमें भी कर दूं क्या मैम? अच्छा अच्छा, इस पे ओके ओके, व्हाट्सएप ग्रुप पे करिए. हाँ, इस पे भी कर दो. ओके मैम. तो तब तक मैं आपका अटेंडेंस क्रिएट कर देती हूँ. मैम वो असाइनमेंट क्वेश्चन एक और बार दिखा दीजिए ना, मैं नोट नहीं कर पाया ना. अभी बता रही हूँ.